Now our next video on the topic थैलासीमिया। ये एक डिसऑर्डर है जो ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। नाम क्या है? थैलासीमिया। आपने जनरली सुना होगा, ब्लड रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जिस तरह से आपका सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर था, उसी तरह से ये भी क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट कुली इन 1925। सबसे पहले 1925 में इस डिसऑर्डर को ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट कुली ने। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। सो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मतलब कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होना चाहिए वो नंबर में कम है। तो आपको पता है हमारा हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। नंबर वन पार्ट इज हीम, सेकंड पार्ट इज ग्लोबिन। सो व्हाट इज हीम पार्ट? हीम पार्ट इज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स। और उसके बाद सेकंड क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन। सो 4 ग्लोबिन प्रोटीन है उसके बाद, जिसमें से 2 अल्फा और 2 बीटा है। तो इस तरह से अल्फा चेन में जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड होना चाहिए, बीटा चेन में जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होने चाहिए उतने नहीं बन रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स। सो नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू द नॉर्मल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन अ पर्टिकुलर अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन। ओके, सो ये जनरल हमने डिस्कशन किया थैलासीमिया के बारे में। फर्स्ट आप क्या देख रहे हैं? जस्ट लाइक सिकल सेल एनीमिया, it is also autosomal recessive disorder. So first proposed by the scientist Cooley in 1925. So why it is called as quantitative inheritance? Because number of amino acids in globin protein chain, that is maybe alpha chain or maybe beta chain, number of amino acid is reduced. That's why it is called as the quantitative disorder. Okay, then what are the types of thalassemia? It is divided into two categories, अल्फा थैलासीमिया एंड बीटा थैलासीमिया। ओके, सो अल्फा रिलेटेड है हमारे ग्लोबिन के अल्फा चेन से और बीटा रिलेटेड है हमारे बीटा चेन से। सो ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है अल्फा 1, अल्फा 2, उसी तरह से उसके बाद 2 बीटा चेन है, बीटा 1 एंड बीटा 2। सो फर्स्ट डिसऑर्डर हमारा किस में आएगा? अल्फा चेन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन में। सेकेंड आएगा बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन में। सो फर्स्ट कैटेगरी हम क्या देख रहे हैं इसका? अल्फा थैलेसीमिया। सो अल्फा थैलेसीमिया नाम क्यों है? बिकॉज इट इज अकर्स इन द अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन और ग्लोबिन प्रोटीन। सो फर्स्ट अल्फा थैलेसीमिया के बारे में हम क्या जान रहे हैं? उसका जो डिफेक्टिव जीन्स है वो किसके पास है? 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के पास है। हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। सो नंबर ऑफ जो 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसके पास इसका डिफेक्टिव जीन्स है। सो वो जीन्स यहाँ पर ग्लोबिन प्रोटीन के पूरे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को नहीं बनने दे रहा। सपोज यदि हम कह रहे हैं कि ग्लोबिन प्रोटीन के अल्फा चेन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज 20 है, तो वो जो डिफेक्टिव जीन्स हैं वो 20 अमीनो एसिड नहीं बनने दे रहा। हो सकता है 20 के प्लेस पर 15 बने या 20 के प्लेस पर 18 ही बने, तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कम हो गया। जब नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कम हो गया तो अल्फा चेन क्या हो गई? डिफेक्टिव हो गई। जब अल्फा चेन डिफेक्टिव हुई तो हीमोग्लोबिन भी डिफेक्टिव हो गया। जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गया तो पर्सन में ब्लड रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। तो फर्स्ट हमने क्या देखा? इट अकर्स इन द 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो ह्यूमन बॉडी के 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में इसका डिफेक्टिव जीन्स है, जिस डिफेक्टिव जीन्स की वजह से अल्फा चेन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कम बनते हैं। सेकेंड, कौन कौन से जीन्स अफेक्टेड होते हैं? कोई 2 जीन्स अफेक्टेड होते हैं जो कि अल्फा चेन के नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को नहीं बनने देते हैं। व्हाट इज द बीटा थैलेसीमिया? सो बीटा थैलेसीमिया रिलेटेड टू द बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द ग्लोबिन प्रोटीन। सो उसका जो डिफेक्टिव जीन्स होगा वो किसके पास है? 11 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सो अल्फा का क्रोमोसोम, अल्फा का जीन्स किसके पास है? 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के पास। But the beta thalassemia defective gene presence in the number of 11 pair of chromosomes. Then what are the symptoms? So it may be alpha thalassemia or it may be beta thalassemia. The symptoms are, number 1 is anemia.
So why anemia occur? Because the normal number of amino acids not synthesized in the globin protein. So जब globin protein में उतना number of amino acids नहीं बनेगा, that is oxygen carrying capacity जो hemoglobin की है वो affected होगी, जिसकी वजह से person क्या होगा, anemic. Second, jaundice. और वही affected blood जो कि हमारा hemoglobin है, जिसके पास number of amino acids उतना नहीं है globin protein के पास, वही जब अफेक्टेड जीन हमारा लिवर के पास जाएगा, तो लिवर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो कंडीशंस क्या होगा, जॉन्डिस. हेपेटोस्प्लैनिक मेगाली, हेपेटोस्प्लैनिक मेगाली वर्ड आप देखो, हेपेटो दैट इज लिवर, स्प्लैनिक दैट इज स्प्लीन. सो लिवर एंड स्प्लीन बोथ आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर. सो स्प्लीन इज द ऑर्गन, it performs two functions. Number one is blood bank or blood reservoir, same as there is death and decomposition of RBCs takes place. So spleen is also affected, that's megaly. Megaly means enlargement. So their liver and spleen becomes swollen. And bone change. So why bone change occur? Because blood synthesized in the bone marrow. So हमारा जो bone होता है वो अंदर से hollow होते हैं और उसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है वो फ्लूइड क्या है, बोन मैरो फ्लूइड. तो जब ये जेनेटिक लेवल का डिसऑर्डर है, जीन्स ही अफेक्टेड है, तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो अफेक्टेड बन रहा है. तो जब ग्लोबिन प्रोटीन अफेक्टेड है मतलब बोन मैरो भी क्या होगा, उस बोन को प्रॉपर नरिश नहीं कर पाएगा, तो बोन में भी चेंजेस आ सकते हैं. ओके, सो सिम्टम्स क्या हो गया, एनीमिया, जॉन्डिस, हेपेटोस्प्लैनिक मेगाली एंड बोन चेंजेस. ओके, अब इसका इनहेरिटेंस हम देखें, किस तरह से वो इनहेरिट होगा. सपोज हमने क्या लिए हैं, दोनों पेरेंट्स कैरियर लिए हैं, ये भी कैरियर पेरेंट्स हैं, ये भी कैरियर पेरेंट्स हैं. सो यदि पेरेंट्स कैरियर हो मतलब वो अनअफेक्टेड होगा, क्योंकि ये डिसऑर्डर क्या है हमारा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है, सो यहाँ पर दो पेरेंट्स हम कैरियर ले रहे हैं और ये कैपिटल आर इस यदि कैपिटल आर से मिलता है तो कंडीशंस क्या हो जाएगी, अनअफेक्टेड, क्योंकि दोनों आर जीन्स कैसे हो गए, नॉर्मल हो गए, तो कंडीशंस क्या हुई, अनअफेक्टेड. ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मिलेगा मतलब कंडीशन क्या हो गई, कैरियर, क्योंकि एक जीन्स अफेक्टेड है. सेम ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर से मिलेगा तो कंडीशंस अगेन इट इज कैरियर. ओके, small r crossed, this conditions is affected. ओके, तो अफेक्टेड हो गया मतलब वो पर्सन कैसा हो गया, थैलेसेमिक हो गया. ठीक है, अब थैलेसीमिया माइनर है या मेजर है, ये हम कैसे पता करेंगे. यदि यहाँ पर ये कैरियर है मतलब ये कंडीशंस क्या हो गई, माइनर, और यदि ये पर्सन अफेक्टेड है मतलब थैलेसीमिया मेजर. सो माइनर कंडीशंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है. एक किसी हेल्दी पर्सन का ब्लड टाइम टू टाइम उस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जिससे उसका जो ब्लड है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है. लेकिन यदि वो पर्सन अफेक्टेड है तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ठीक नहीं कर सकते हैं और उसको क्या करना पड़ेगा, बोन मैरो चेंजेस या एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में जीन थेरेपी से करेक्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज द इनहेरिटेंस ऑफ थैलेसीमिया.